5 दलित सांसद कौन है वो, कैसे आए, आखिर इतना चर्चित क्यों हो गए, ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं कि मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। 5 दलित नेता जो लोकसभा प्रत्याशी जीतकर आए हुए हैं। अब दलित की बात करूं तो उसमें बहुजन समाज पार्टी भी आ जाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार शून्य पर आकर खड़ी हो गई। उसमें से बता दूं कि काफ़ी बहुजन समाज पार्टी को आघात पहुंचा है और वह शून्य पर आकर अटक गई है। लेकिन बड़ी खबर इसलिए आ रही है कि जिस तरह से बहुजन समाज में जो दलित, खास करके दलित नेता हैं, वो 2024 में जीत कर आए हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। 2015 में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण को आप लोग सभी जानते होंगे, जो 2016 में वो सहारनपुर दंगे के, जो दलित दंगे में वो पहचाने जाते हैं और अपने गांव के जो बाहर लगाते हैं द ग्रेट चमार का बोर्ड, जो घड़कौली में, उससे और परिचित होते हैं। 17 माह जेल में रहते हैं, फिर निकलते हैं और दलितों की आवाज़ उठाते हैं और दलितों के साथ साथ किसानों की, अल्पसंख्यकों की भी आवाज़ उठाने में सक्षम रहते हैं। और वह आज उत्तर प्रदेश के नगीना सीट पर चुनाव जीत करके संसद पहुंच चुके हैं। वो जो बीजेपी के ओम कुमार हैं, उनको 1.5 लाख वोट से हराए हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का कहना है कि मैं सभी की आवाज बनकर आया हूं। खासकर युवा भी हैं, लगभग 27 से 28 वर्ष उनकी उम्र हो रही है। लेकिन जिस तरह से युवाओं में उनकी पकड़ रही, काफ़ी दिलचस्प रहा और युवाओं को आकर्षित करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के विचारधारा पे चलते हैं और आजाद समाज पार्टी कांसीराम का जो पार्टी है, उसके बने तले चुनाव जीतकर चंद्रशेखर रावण आज लोकसभा के प्रत्याशी बनकर लोकसभा में जीतकर पहुंच चुके हैं संसद में। अब वो अपनी आवाज़ किस प्रकार उठाएंगे आने वाला समय बताएगा। दूसरी बता देता हूँ कि राजस्थान में संजना जाटव, ये संजना जाटव वो है जो कांग्रेस में हैं। उनके पति जो है राजस्थान में कांस्टेबल की नौकरी करते हैं। संजना जाटव ने बीजेपी के नेता राम कोली को 51,500 वोट से हराई है। संजना जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बहुत ही घनिष्ठ उम्मीदवार हैं। उन्होंने जिस तरह से राम कोली को हराया, लोगों में एक सोच पैदा हो गई, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। तीसरा मैं बता दूं कि शाम्भवी चौधरी बिहार के समस्तीपुर सीट से, जो वहाँ पर आरक्षित सीट है, वहाँ पर उन्होंने शाम्भवी चौधरी ने आरक्षित सीट से 1,87,000 वोट से जीते हैं। पासी समाज से आते हैं वो, और वहाँ पर भी बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर अपना परचम लहराई है। मैं चौथा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चौथा जो अवधेश प्रसाद हैं, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की जो सीट है, वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े और वो पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, विधायक भी जीत चुके हैं। 7 बार वो विधायक भी रह चुके हैं अवधेश जी। और बीजेपी के प्रत्याशी जो दिग्गज नेता हैं लल्लू सिंह को
वो 2 बार सांसद भी रहे हैं। लल्लू सिंह को हरा कर सपा का परचम लहराए 54,000 वोट से जीत हासिल किए हैं। सोचिएगा जरा। वहाँ पर एक नारा लगा था, अयोध्या में ना मथुरा ना काशी, सिर्फ यहाँ पर अवधेश पासी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक कुमारी शैलेजा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी के अशोक तंवर को 2,68,000 वोटों से हराकर कांग्रेस की परचम लहराई है वहाँ पर। ये दलित नेता हैं। अब मैं 5वां बताने जा रहा हूँ, जो पंजाब से जो मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी को, कांग्रेस के नेता हैं। वो भी 6 से 7 बार विधायक रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस के परचम लहराने में कामयाब रहे। मेरा मकसद यह है कि ये सभी के सभी दलित नेता हैं जो 2024 में गजब का परचम लहरा करके ये संविधान की ताकत को उन्होंने बताने का काम किया। संविधान की जो मूल शैक्षणिक रूप है उसमें उनको भावनाएं को समझने का काम किया और चुनाव में लोगों के मिलकर लोगों से बातें कर करके जीतने का काम किया, किसी की पार्टी के बैनर तले या फिर कहीं निर्दलीय होकर के। लेकिन जो इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ, यह सभी अपने अपने पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े और सभी खास करके दलित समुदाय से आते हैं और पूर्ण रूप से दलित के नाम को रोशन करने में लगे हुए हैं। उसमें से सबसे जो युवा नेता जो पुरुष समाज से हैं, चंद्रशेखर रावण हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद साफ साफ कह दिया कि मैंने गरीबों की जो दलित शोषित पीड़ित की आवाज़ बनकर आया हूं और सड़क पे नहीं बल्कि अब संसद में भी इनकी आवाज़ उठाई जाएगी। तो ये है हमारे 5 दलित नेता जो 2024 में जीत करके जो दबंग किस्म के जो मतलब परचम लहरा करके पूर्ण रूप से जीत करके आए हुए हैं। ऐसे और सारे नेता हैं, उनके भी बारे में बातें बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।